तो दोस्तों वैसे तो इंडिया की तरफ से कई तरीके के एयरक्राफ्टों को अपने एयरफोर्स और नेवी के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन इन प्रोजेक्टों का सबसे बड़ा दुविधा है डिले होना। लगातार कई सारे प्रोजेक्ट डिले हो चुका है और अपकमिंग कई सारे प्रोजेक्ट फिलहाल डिले फेज में हैं। और दोस्तों ये जो बड़ा इशू है, मतलब डिले का इशू, इसका जिक्र तो हाल ही के पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस की तरफ से भी उठाया गया। पर अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अपने कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट खास करके तेजस मार्क 2 और HLFT जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को लेके इस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि इनमें और डिले ना हो, और कुछ महत्वपूर्ण स्टेप उठाने का तैयारी किया जा रहा है जिससे कि ऐसे प्रोजेक्ट और डिले नहीं होगा। बेसिकली दोस्तों अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो प्लान है उसमें ऑटोमेशन को और अतिरिक्त मात्रा में इस्तेमाल करना है ताकि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट जब प्रोडक्शन फेज में एंटर हो तब इसमें कम से कम मैन पावर आवर का रिक्वायरमेंट हो। इसके लिए दोस्तों ऑटोमेशन के साथ स्कैनिंग को भी ऐड किया जाएगा ताकि जो वर्चुअल मेजरमेंट है जो कि एयरफ्रेम को लेके किया जाता है उसे और घटाया जा सके। इवन इसके अलावा जो एयरफ्रेम है उसमें होल करने के लिए भी ऑटोमेटिक होल ड्रिलिंग का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे कि ओवरऑल एयरक्राफ्टों के जो मैन पावर आवर है उसे कम करने के साथ साथ एक तरीके से एयरक्राफ्टों के मैन्युफैक्चरिंग के कॉस्ट को भी कम किया जा सकेगा। अब दोस्तों इसके अलावा कुछ रिपोर्टों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के थोड़ा बहुत हिस्से को ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया जाएगा और दूसरी तरफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेसिकली सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए काम करेगा। मतलब इंडिया में कई सारे अन्य कंपनियों के द्वारा तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के काफी हद तक पार्ट्स को निर्माण किया जाएगा और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सप्लाई किया जाएगा और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एयरक्राफ्टों के असेंबली को मतलब फाइनल असेंबली को अंजाम देगा, जिससे कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन के टाइम है उसे घटाने के साथ साथ रेट ऑफ प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों तेजस मार्क 2 के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाने को लेके काम तो अभी से ही शुरू हो चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक तेजस मार्क 1A जो एयरक्राफ्ट फिलहाल प्रोडक्शन लाइन में है उन एयरक्राफ्टों में भी नेक्स्ट लेवल के प्रोडक्शन टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब इसमें भी ऑटोमेशन सिस्टम्स धीरे धीरे करके जोड़ा जा रहा है, लेकिन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन आते आते ये ऑटोमेशन सिस्टम फुल्ली तैयार भी हो जाएगा। दोस्तों फिलहाल अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर है, पर नासिक में एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाने के साथ साथ और 5 एयरक्राफ्टों को इसमें जोड़ा जाएगा, मतलब सालाना 21 एयरक्राफ्ट यहाँ पे बन सकेगा। इवन खाली दोस्तों इतना नहीं बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के डिलीवरी से पहले एयरक्राफ्टों को जो चेक किया जाता है उसे भी काफी हद तक ऑटोमेशन में गुजारा जाएगा और ये चेकिंग प्रोसेस है ये भी एक तरीके से काफी शॉर्ट पीरियड में संपूर्ण करने का इरादा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से रखा जा रहा है। आप लोगों के जानकारी के लिए दोस्तों ये भी बता दूं कि तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को 24 से अधिक करना इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के द्वारा ही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के कुछ महत्वपूर्ण एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड किया जाना है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2030 के बाद से इंडिया द्वारा अपने बेड़े के एग्जिस्टिंग जैगुआर और MiG-29 जैसे एयरक्राफ्टों को जहां पे रिटायर्ड किया जाएगा तो वहीं पे साल 2035 के बाद से मिराज 2000 एयरक्राफ्टों का भी रिटायरमेंट होना है। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में इन तीनों एयरक्राफ्टों के अगर संख्या को देखें तो करीब करीब ये 12 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट होता है। हालांकि फिलहाल ये बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 6 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को इनिशियली पहले बैच के अंतर्गत परचेस किया जाएगा, जबकि आने वाले समय में और ऐसे 4 स्क्वाड्रन मतलब टोटल 10 स्क्वाड्रन तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को परचेस किया जा सकता है। अब दोस्तों 10 स्क्वाड्रन एयरक्राफ्ट मतलब करीबन 180 से 200 एयरक्राफ्ट होता है और अगर सालाना 21 एयरक्राफ्टों के रेट पे ही इन एयरक्राफ्टों को प्रोड्यूस किया जाता है तो इन एयरक्राफ्टों के डिलीवरी में ही 10 साल से अधिक समय लग जाएगा, जबकि अगर ये प्रोडक्शन रेट और अधिक बढ़ा के 25 से 30 तक किया जाना संभव हो पाता है तो ये 6 से 7 साल के अंदर डिलीवर संभव होगा। अब दोस्तों खाली तेज रफ्तार में तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों को ही बनाने का तैयारी नहीं किया जा रहा है, बल्कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रेनर एयरक्राफ्टों के डिले है उसे भी पूरा करने के लिए तेज रफ्तार में HTT-40 मतलब बेसिक ट्रेनिंग एयरक्राफ्टों को निर्माण करने का इरादा रखा जा रहा है। अब दोस्तों इसका आवश्यकता अधिक इसलिए भी है क्योंकि हाल ही में पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस के द्वारा पार्लियामेंट को एक रिपोर्ट में एक भयंकर खुलासा किया गया जिसमें बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स में ट्रेनर एयरक्राफ्टों का काफी अधिक शॉर्टफॉल है। मतलब जहां पे इंडियन एयरफोर्स को करीबन 388 मतलब 388 ट्रेनर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है तो वहीं पे इंडियन एयरफोर्स के पास केवल मात्र 260 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। दोस्तों ट्रेनर एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से HJT-36 सबसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट किया गया है और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के बेड़े से स्टेज 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट मतलब किरण मार्क 2 एयरक्राफ्टों को रिटायर्ड करेगा। हालांकि दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को काफी पहले ही इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में आ जाना चाहिए था, पर लगातार डिले के कारण ये अब तक इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में जहां पे शामिल नहीं हो सका तो वहीं पे इसी डिले के कारण इंडियन एयरफोर्स के बेड़े के जो स्टेज 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट है उसके भी संख्या काफी घट
गया है। अब स्टेज 1 एयरक्राफ्ट टो के भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से HTT-40 जैसे एयरक्राफ्ट टो का निर्माण किया गया है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में ऐसे 70 एयरक्राफ्ट टो को खरीदने को लेके एक ऑर्डर भी प्लेस किया गया है। दोस्तों इस ऑर्डर के अंतर्गत एयरक्राफ्ट टो के निर्माण का काम साल 2026 से शायद शुरू होगा। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये एयरक्राफ्ट भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक स्थित प्लांट में बनेगा, जहां पे पहले सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट टो का निर्माण का काम चलता था और अब अप्रैल महीने से यहाँ पे तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट टो का भी निर्माण का काम चलेगा। हालांकि दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि शायद एडिशनल और 36 HTT-40 एयरक्राफ्ट टो का ऑर्डर दिया जाए, क्योंकि इस तरीके के एयरक्राफ्ट टो का आवश्यकता अभी तक जहाँ पे पैलेटस PC-7 एयरक्राफ्ट टो के द्वारा पूरा किया जा रहा था और 36 पैलेटस PC-7 एयरक्राफ्ट टो को खरीदने का एक इरादा बनाया गया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसे स्क्रैप किया गया और शायद इन 36 एयरक्राफ्ट टो के आवश्यकताओं भी HTT-40 एयरक्राफ्ट टो के द्वारा पूरा हो। अब स्टेज 3 एयरक्राफ्ट टो के ट्रेनिंग का काम फिलहाल इंडियन एयरफोर्स में BAE हॉक एयरक्राफ्ट टो के पास है। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा एडिशनल 20 BAE हॉक मार्क 132 एयरक्राफ्ट टो को खरीदने का एक इरादा बनाया गया था, लेकिन कॉस्ट काफी अधिक होने के कारण इस इरादे को स्क्रैप कर दिया गया। और आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि फिलहाल संपूर्ण रूप से इस इरादे को स्क्रैप नहीं किया गया है, बल्कि अगर आवश्यकता पड़ता है तो फिर से इस टेंडर को रीओपन किया जा सकता है। स्टेज 1 ट्रेनर के एयरक्राफ्ट टो के लिए ऐसे तो कोई एग्जैक्ट एयरक्राफ्ट टो का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं कि स्टेज 1 एयरक्राफ्ट टो के ट्रेनिंग शायद आने वाले समय में स्वदेशी HLFT-42 एयरक्राफ्ट टो के द्वारा पूरा किया जाए। HLFT-42 मतलब हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर 42, जो कि एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन के दरमियान दुनिया के सामने लाया गया था। स्केल मॉडल के तहत इसे सामने तो लाया गया, लेकिन इसके उस तरीके से जानकारी को पब्लिक नहीं किया गया। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यह भी जान के रखना चाहिए कि HLFT-42 एयरक्राफ्ट टो को 4.5 जनरेशन के तेजस मार्क 2 और 5th जनरेशन के AMCA जैसे एयरक्राफ्ट टो के ट्रेनर वेरिएंट के रूप में बनाया जा रहा है और शायद इसी कारण इन दोनों एयरक्राफ्ट टो के ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट ना हो। दोस्तों इन सभी जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है इनके प्रोजेक्टों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से जल्द शुरू करने के साथ साथ समाप्त करने का भी इरादा रखा जा रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऑलरेडी इनमें से 2 एयरक्राफ्ट तैयार हो चुका है, जिनमें HTT-40 और HJT-36 एयरक्राफ्ट है और जल्द ही HJT-36 एयरक्राफ्ट भी अपने फाइनल क्लियरेंस को पार करने के साथ साथ ऑर्डर फेज में आ जाएगा। HTT-40 एयरक्राफ्ट को लेके तो कई तरीके के और भी खबर है, जिसके अंतर्गत कई जगहों में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि इसके एक वेपनाइज्ड वर्जन को भी बनाया जा सकता है और लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। HJT-36 एयरक्राफ्ट को लेके ऐसा कोई खबर नहीं है, लेकिन HLFT-42 एयरक्राफ्ट तो संपूर्ण रूप से एक ट्रेनर और लाइट अटैक एयरक्राफ्ट का ही कॉम्बिनेशन होगा, जिसमें करीब 4 टन के आसपास या उससे थोड़ा अधिक हथियारों को कैरी किया जा सकेगा और ये सुपरसोनिक रफ्तार में भी उड़ान भर सकेगा। हालांकि HLFT-42 एयरक्राफ्ट को लेके कुछ ऐसे भी खबर आ रहा है जो चिंतापूर्ण विषय बन सकता है, जैसे कि इसमें इस्तेमाल होने वाला इंजन। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इसमें कौन सा इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा इसका इरादा नहीं बनाया गया है, मतलब अब तक फाइनलाइज नहीं किया गया है। हालांकि कुछ जगहों में यह बताया जा रहा है कि शायद इसमें कावेरी इंजनों के ड्राइव वेरिएंट के साथ एक आफ्टर बर्नर सेक्शन के साथ इस्तेमाल हो, या फिर F404 इंजन जो कि तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल हो रहा है उसका इस्तेमाल किया जाए। पर एयरक्राफ्ट करीबन 16.5 टन एयरक्राफ्ट होगा, मतलब तेजस मार्क 2 से थोड़ा ही वजन में हल्का, जो कि ये भी संदेह बनाता है कि इस तरीके के इंजन से इसका आवश्यकता पूरा हो पाएगा कि नहीं। पर कुछ जगहों में तो ये भी बताया जा रहा है कि एयरक्राफ्टों के वजन के मुताबिक इसमें F414 इंजनों का भी इस्तेमाल हो सकता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरीके से एयरक्राफ्टों में ऑटोमेशन और एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में तेज रफ्तार लाने से क्या इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करना आसान होगा और ये जो डिले के बाद डिले प्रोजेक्टों में हो रहा है उसे रोका जा सकेगा? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज का वीडियो यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।